अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफ़ीयत के साए में रखे। कुरानी वजीफ़े से हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत का हल बताने जा रहे हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी, मुसीबत या आजमाइश में मुब्तला होता है। किसी को रिज़्क़ की तंगी का सामना है, किसी को अपनी औलाद की फ़िक्र है, तो किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात का हल हमें कुरान पाक में मौजूद मिलता है। कुरानी वजीफ़ा रूहानी इलाज का एक बेहतरीन ज़रिया है, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला से मदद हासिल की जा सकती है। ये वजीफ़ा सदियों से बुज़ुर्गान दीन का मुजर्रब और आज़मूदा तरीक़े रहे हैं। जो लोग सच्चे दिल से, मुकम्मल यकीन से और तसलसल के साथ ये वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमा देता है। मखसूस आयात सूरह जात अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के नामों पर मबनी दुआएं या ज़िक्र होते हैं, जो किसी ख़ास मकसद या परेशानी के हल के लिए पढ़े जाते हैं। ये वज़ाइफ ईमान को मजबूत करते हैं और अल्लाह की ख़ास मदद को मुतवज्जे करते हैं। ये हर किस्म के जिस्मानी, रूहानी और माली मुश्किलात का हल साबित होते हैं। वज़ाइफ करते वक्त ये यकीन कामिल रखें कि अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है। किसी पर जुल्म ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। वजीफ़े को सब्र और तसलसल से पढ़ें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और अगर आप इसके साथ रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, चाहे वो एक सफ़ाई क्यों ना हो, तो आपका ये अमल सोने पर सुहागा साबित होगा। कुरानी वज़ाइफ इंसान की रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करते हैं, दिल व दिमाग को सुकून देते हैं, जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों का भी इलाज बनते हैं। जिन लोगों पर जादू, बंदिश या आसेब का असरात होते हैं, इनके लिए कुरानी वज़ाइफ सबसे मौसर इलाज साबित होते हैं। कुरानी वज़ाइफ तभी असर करेंगे जब आपकी नीयत साफ़ होगी, दिल में तकवा होगा, ज़बान पर सच्चाई होगी, तभी ये वज़ाइफ अपना मुकम्मल असर दिखाते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। अगर कोई शख्स दुनियावी मकसद के लिए वजीफ़ा करे लेकिन दिल में नीयत गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। दौरान वजीफ़ा इस दुआ को मांगे, या अल्लाह, जो कुछ मैंने तेरे कलाम के ज़रिए पढ़ा है, इसके सदक़े मेरी परेशानियों को दूर फरमा दे, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरे रास्ते आसान फरमा दे और मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। इस दुआ को किसी कागज़ पर नोट कर लें और हर्फ ब हर्फ यही दुआ मांगें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। अच्छी बात शेयर करना सदका जारी होती है, इसलिए हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। कोई भी अमल शुरू करने से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदका ख़तरात से बचाता है और अमल के असरात जल्द ज़ाहिर होते हैं। किसी भी जुमेरात से सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर अव्वल आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 41 बार सूरत फातिहा को दिल से और सुकून से तिलावत करें। दौरान तिलावत मुश्किल के जल्द हल हो जाने का कामिल तसव्वुर रखें। यह अमल आपने हर नमाज के बाद करना है। इस अमल को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 7 दिन तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी मुश्किल हल हो जाएगी और आप हालत अमन में आ जाएंगे। एक और आसान अमल पेश खिदमत है। जुम्मा के रोज़ चलते फिरते, उठते बैठते अपने दफ्तर, फैक्ट्री या कारोबार वाली जगह पर कसरत से अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना शुरू कर दें। इसमें कोई मखसूस तादाद नहीं, बस पढ़ते रहें। इस अमल के असरात पहले दिन से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और मुश्किल हल होने लगेगी, परेशानियां भाग जाएंगी। और इस अमल को भी आपने 7 दिन तक पढ़ना है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, तो ये अमाल आपके लिए ही है। ख़ुद भी फैज़ उठाएँ और ऐसे लोगों को भी ज़रूर बताएँ जो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।